अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ओवरहेड्स के चैप्टर से रिलेट करता है और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। अमूमन ओवरहेड्स का जो सवाल होता है वो काफ़ी आसान होता है और एक मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होता है। सवाल कहता है वेल्डन लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स A10 एंड B20। ईच प्रोडक्ट passes through three production departments P, Q and R. All three departments are supported by two service departments, repair and maintenance department RMD and quality control department QCD. 5 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जिसमें चीज़ों की प्रोडक्शन होती है। सर्विस डिपार्टमेंट वो होते हैं जो किसी तरह से फैक्ट्री में मेन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट्स के सारे ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में शामिल किया जाता है और फिर ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करा जाता है। During the next year, WL's budgeted production is 25,000 units of A10 and 30,000 units of B20. A10 जो प्रोडक्ट है उसके इतने, B10 जो है उसके इतने यूनिट्स बनेंगे। द बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एज फॉलोज। इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, इनडायरेक्ट लेबर का अमाउंट और अदर ओवरहेड्स का अमाउंट दिया हुआ है। द फॉलोइंग डेटा हैज बीन गैदर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की अपोर्शनमेंट और एलोकेशन करने के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। मशीन आवर्स पर यूनिट A10, P, Q और R जो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितने 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 मशीन आवर्स लगते हैं। अगर मैं चाहूँ तो हर डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। कैसे? देखें, A10 के बन रहे हैं 25,000 यूनिट्स। ठीक है जी, A10 के बन रहे हैं 25,000 यूनिट्स। तो 25,000 इंटू 8 2 लाख बनता है। 25,000 इंटू 5 1,25,000 बनता है। 25,000 इंटू 3 75,000 बनता है। फिर आ जाता है B20। B20 के 30,000 यूनिट्स हैं। 30,000 इंटू 6 1,80,000 बनता है। 30,000 इंटू 4 1,20,000 बनता है। 30,000 इंटू 2 60,000 बनता है। टोटल आवर्स अगर कोई मालूम करना चाहे मशीन आवर्स तो ये 380 बनते हैं, ये 245 बनते हैं और ये 135 बनते हैं। ठीक है, एरिया स्क्वायर फीट में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद बेसिस ऑफ अपोर्शनिंग कॉस्ट ऑफ RMD, यानी कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है ये कैसे बांटी जाएगी। RMD का 10% QCD में जाएगा, 20% R में, फिर 30% Q में, 40% P में। इसी तरह से QCD का 50% P में, 20% Q में, 10% R में और 20% RMD में जाएगा। Additional information, 90% of the electricity and power is consumed by the production departments. 90% of the electricity and power is consumed by the production departments. इलेक्ट्रिसिटी का जो टोटल अमाउंट है 4 मिलियन का, उसका 90% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जाता है। तो 4,000 का 90% हो जाता है 3,600। 4% बाई RMD एंड 6% बाई QCD। 4,000 का 4% बन जाता है 160। 4,000 का 6% बन जाता है 240। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का 3,600 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जा रहा है, मान लिया 4% RMD में जा रहा है और 6% QCD में जा रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो 3,600 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जा रहा है, इनको PQ और R के बीच में कैसे बांटा जाए। इनको PQ और R के बीच में कैसे बांटा जाए, तो उसके लिए हम मशीन आवर्स यूज कर सकते हैं। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर का ताल्लुक किससे है? मशीन आवर्स से। जहां पर जितने ज्यादा मशीन आवर्स इस्तेमाल होंगे वहां पर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो देखिए, पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स और 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है उसको आप फर्दर तकसीम करोगे बेस्ड ऑन मशीन आवर्स PQ और R के बीच में। ठीक है जी, और उसके लिए क्या रेशियो यूज करोगे, 380:245:135, बिकॉज ये टोटल मशीन आवर्स हैं। फिर लिखा हुआ है 70% ऑफ द डेप्रिसिएशन पर्टेन्स टू मशीन्स एंड 30% रिलेट्स टू फैक्ट्री बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन 2,500 की दी हुई है,
2500 में से 70%, 2500 में से 70% यानी कि 1750 मशीन से पर्टेन करती है, और 2500 का बाकी 30% यानी कि 750 बिल्डिंग से पर्टेन करती है। अब मशीन्स की डेप्रिसिएशन कहाँ ज़्यादा होनी चाहिए? क्या मशीन की वैल्यू है सवाल में? नहीं। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं जहां पर जो मशीन ज़्यादा चल रही होंगी वहां पर उतनी डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, यानी कि अगेन ये 1750 380 इज टू 245 इज टू 135 के रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग की है वो एरिया के हिसाब से यानी कि 1800 1200 1000 200 और 800 में बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें जो मैं वर्बली बता रहा हूँ, अब यहाँ पर मेरे ख्याल में एक वक्त आ गया कि आप वीडियो को पॉज कर कर समझ लें मैंने इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर कैसे तकसीम करना है पांचों के बीच में, डेप्रिसिएशन को कैसे तकसीम करना है पांचों के बीच में, ये आपको बताया। ये ओवरहेड्स का सवाल ज़रूर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जहन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट रेशो नहीं दिए हुए। पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में और दो सर्विस डिपार्टमेंट में बांटा, और फिर जो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटा था उसको मजीद लॉजिकली बाइफिकेट किया। इलेक्ट्रिसिटी के किलोवाट आवर्स नहीं दिए हुए थे तो मशीन आवर्स हमने यूज कर लिया। इसी तरह से डेप्रिसिएशन पे भी जहन पे जोर देकर और ज्यादा डिस्कशन किया। पहले बड़ी वाली डेप्रिसिएशन के दो हिस्से किए, फिर जो डेप्रिसिएशन के दो हिस्से हुए उसके मजीद हिस्से हो रहे हैं, मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं मशीन वाली डेप्रिसिएशन के लिए, और जो आपके पास फ्लोर एरिया है वो यूज हो रहा है बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन के लिए, जो कि 30% थी। 60% of the indirect labor is used by QCD, 25% by RMD, 5% by each production department। ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है। इनडायरेक्ट लेबर का 60% QCD में डाल देना, 25% RMD में डाल देना, और 5% P में, 5% Q में और 5% R में डाल देना। तो 60 और 25 85 होते हैं, 85 और 15 पूरा 100% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा आसान पॉइंट है, इनडायरेक्ट लेबर को तो कुछ करना ही नहीं है, समझ लो। Other overheads are to be apportioned to production departments at 25% each and to service departments at 12.5% each। ये भी बड़ा आसान है। टोटल का 25% पी में जाएगा, 25% क्यू में जाएगा, 25% आर में जाएगा, 12.5% आर एम डी में जाएगा और 12.5% क्यू सी डी में जा रहा होगा। WL uses simultaneous equation method for apportioning service departments cost to production departments। हाँ भाई, ये है इस सवाल का मेन काम। ये आता है बहुत कम। ये काम जो है ना, ये काम जो है ना, ये आपने ख्याल रखना है। सवाल बोल रहा है कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला मेथड यूज करोगे। ओवरहेड्स को बांटने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। रीअपोर्शनमेंट मेथड होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाकर बांटते हो चीज़ें। तो ये चीज़ें है ना इंपॉर्टेंट थी, बाकी सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 9 मार्क्स। सवाल के आंसर की तरफ चलता हूँ। बहुत सारी वर्किंग्स मैं आपको समझा चुका हूँ। जो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली वर्किंग है वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर की बात करते हैं। हमने ये देखा कि इसको कैसे बांटना है। ठीक है, टोटल का 4% इधर आ गया, 6% इधर आ गया, और बचा हुआ जो 90% था वो हमने मशीन आर की बेसिस पर बांटा है। मशीन आर्स की वर्किंग हमने ऑलरेडी कर कर आपको मैंने आपको दिखा दी। 380 245 और 135 यही हमारे भी आंसर्स आ रहे थे, ये रहे। तो इसमें आपने इसको बांट देना है, यानी कि ये वर्किंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन जो मशीन से रेलेवेंट है 1750 की टोटल थी, मशीन आवर्स पर बांट दी। जो फ्लोर एरिया से रेलेवेंट थी, फ्लोर एरिया के रेशो में बांट दी। फ्लोर एरिया भी सवाल में दिया हुआ था। इनडायरेक्ट लेबर और अदर ओवरहेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी, इनको मैंने टोटल कर दिया तो पी के टोटल ओवरहेड्स आ गए, क्यू के आ गए और आर के भी आ गए। अब ये जो दो ओवरहेड्स है ना, ये दोनों बांटने हैं मुझे पी क्यू और आर में, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करना है। कैसे किया जाता है देखिए, मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। सवाल आर एम डी डिपार्टमेंट को एक्स एज्यूम कर रहे हैं और क्यू सी डी डिपार्टमेंट को वाई एज्यूम कर लें। दो इक्वेशन कैसे बनेंगे? एक्स इज इक्वल्स टू 665। आर एम डी डिपार्टमेंट के, जिसको हम एक्स नाम दे रहे हैं, अपने ओवरहेड्स कितने हैं? 665। ठीक है, साथ में क्यू सी डी डिपार्टमेंट ने कहा था कि मेरे 20% भी आर एम डी के। तो इक्वेशन ऐसे बनेगा, x इज इक्वल टू 665, आर एम डी के अपने ओवरहेड 665,
और वाई डिपार्टमेंट के 20% भी एक्स में जाएंगे, वाई डिपार्टमेंट के 20% भी एक्स में जाएंगे। इसी तरह से वाई की बात करते हैं, वाई के अपने ओवरहेड्स कितने हैं 1360, वाई के अपने ओवरहेड्स कितने हैं 1360, वाई के अपने ओवरहेड्स कितने हैं 1360। और क्या आरएमडी ने कुछ बोला है? आरएमडी ने बोला था मेरे 10% वाई में जाएंगे, तो 10% इंटू एक्स। ये इक्वेशन बनाना जो है ना, ये आपको आना चाहिए। इसको जरा दोबारा से देखिए कि कैसे बना। इसके लिए हमने यूं किया है कि एक को एक्स और एक को वाई का नाम दिया। एक्स जो है वो आरएमडी डिपार्टमेंट है, उसके अपने ओवरहेड 665 हैं। और जो दूसरा क्यूसीडी डिपार्टमेंट था उसने बोला था कि मेरे 20% आरएमडी में जाएंगे, तो उसका 20% शामिल किया, और इसी तरह से वाई के लिए किया। अब बात यह है कि ये दो इक्वेशंस तो मैंने बनाना सिखा दी, आपने इसको सॉल्व करना होगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करना होगा भाई? पहली जो इक्वेशन है इसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। पुट, ये 1 है, ये 2 है, 1 इन 2। तो 2 क्या थी? y इज इक्वल्स टू 1360 प्लस 0.1 या 10% इंटू एक्स। एक्स की जगह ये पूरी चीज लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं 665 प्लस 0.20 y। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास y की वैल्यू आएगी। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो इस y की वैल्यू को दोबारा से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि y की वैल्यू को दोबारा से x वाली इक्वेशन में डालकर x की वैल्यू निकालेंगे। जब आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई फिर बड़ा आसान है। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक डिपार्टमेंट P था, एक Q था, एक R था, एक का नाम X रख दिया हमने और एक का नाम Y रख दिया। सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंक्लूड करने से पहले वैल्यूज थी 3220 2180, 3220 2180, 1375 665 और 1360। अब गौर से सुनिएगा क्या करना है। एक्स का आंसर क्या है? एक्स का आंसर क्या है? एक्स की वैल्यू क्या आई है? एक्स की वैल्यू आई है 956.12। एक्स की वैल्यू आई है 956.12। एक्स क्या है? एक्स जो है ना वो हमारा आरएमडी डिपार्टमेंट है। एक्स जो है वो हमारा आरएमडी डिपार्टमेंट है, और आरएमडी डिपार्टमेंट का 40% पी में जाना चाहिए, 30% क्यू में जाना चाहिए, 20% आर में जाना चाहिए, 10% क्यूसीडी में जाना चाहिए। तो 956.12 का 40%, 382.45, 956.12 का 30%, 286.84, 956.12 का 20%, 191.22, और 956.12 में से बाकी सब माइनस कर देते हैं, 382.45, 286.84, 191.22, ये आ जाते तकरीबन 95.61। ठीक है, उसके बाद y का आंसर क्या है? सर y का आंसर जो आया है, y का आंसर जो आया है वो आया है 1455.61। 1455.61 यहाँ लिखा। इसका क्या रेशियो है? 50 20 10 20। तो इसका 50% लिया, 1455.61 इंटू 50%, 727.81, 727.81। 1455.61 का फिर 20% लिया, 291.12। 14455.61 का फिर 10% लिया, 145.561। और फिर 1455.61 का 20% लिया, 291.12। अब आप ज़रा इसको टोटल करें। पहला 3220, 382, 3220, 382.45 और 727.81, टोटल 4330 आ रहा है तकरीबन। मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है।
दूसरा 2180 प्लस 286.84 प्लस 291.12 2757 आ रहा है 2757। ठीक है ना, 0.96 है तो 8 कर लेते हैं। तीसरा 1375 191.22 145.56 1711.78 1712 कर देते हैं। ठीक है, यही आंसर्स आ रहे हैं। और इनको ऐड करेंगे तो ये जीरो बनेगा, इनको ऐड करेंगे तो भी ये जीरो बनेगा। तो बहुत आसान सवाल नहीं था, लेकिन आसान सवाल था। ओवरहेड्स का सवाल जनरली आसान होता है। थोड़ी सी यहाँ पर जो एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट करनी है उसमें आपने जहन को इस्तेमाल करना है, वीडियो को पॉज कर देखना है। और फिर ये इक्वेशन वाला एक दो सवाल मैंने पहले भी करवाए हुए हैं। ये इक्वेशन कैसे बनानी है इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है, इस चीज़ को ठीक से समझना है। आराम से सवाल को आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, आराम से अच्छे से ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास बेसिक्स स्ट्रांग है तो कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।